अगली गेंद दाएं हाथ से चलेंगे इस ओवर की अगली गेंद को लेकर आने के लिए तेज गेंदबाज, और सामने जो है वो बाएं हाथ के यशस्वी जायसवाल 15 बना के जोफ्रा आर्चर की एक और शॉर्ट पिच डिलीवरी ऑफ स्टंप के बाहर थी, और इस ऑफ स्टंप के बाहर डाली हुई शॉर्ट पिच डिलीवरी के ऊपर यशस्वी जायसवाल ने क्रीज के अंदर रहकर सामने की तरफ केवल पुश किया। 4 ओवर 2 गेंदे 19 रन, कोई भी विकेट अब तक नहीं गई है 4 ओवर 2 गेंदों के बाद। भारतीय टीम जायसवाल ने 21 गेंदों के ऊपर 15 रन बना लिए हैं इस मुकाबले में। रोहित शर्मा ने अब तक 5 गेंदों के ऊपर 2 रन बना लिए हैं, और अभी जो है वह 230 रन बने हैं जो 274 गेंदों के ऊपर भारत। जोफ्रा आर्चर इस समय पे 2 ओवर 2 गेंदे 2 रन दे के कोई विकेट नहीं। दाएं हाथ से जोफ्रा आर्चर की गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, बल्ले का बाहरी किनारा लगा है यहां, और गेंद बल्ले के बाहरी किनारे पर लगने के बाद विकेट कीपर फिलिप सॉल्ट के दस्तानों में। तीसरी गेंद थी जोफ्रा आर्चर की राउंड द विकेट से यशस्वी जायसवाल को। यशस्वी जायसवाल अपने पहले एक दिवसीय मुकाबले में केवल गेंद को छेड़खानी करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन गेंद हल्का सा टप्पा खाने के बाद आर्चर की बाहर की तरफ निकली है, और यशस्वी जायसवाल के गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लेकर विकेट कीपर फिलिप सॉल्ट के दस्तानों में। तो भारत ने गंवा दिया है 19 रनों के ऊपर अपना पहला विकेट, और आउट होने वाले खिलाड़ी हैं जोफ्रा आर्चर। भारत के लिए नंबर 3 की पोजीशन पर आ रहे हैं दाएं हाथ के शुभमन गिल मोस्ट प्रोबेबली, या श्रेयस अय्यर, देखना काफी दिलचस्प रहेगा, लेकिन मुझे लगता है कि आपको नंबर 3 पर शुभमन गिल ही आने वाले हैं। 19 पे 1 है 4 ओवर 3 गेंदों के बाद भारतीय टीम का स्कोर। जी हां, शुभमन गिल जो कि नंबर 3 की पोजीशन पे भारतीय टीम की तरफ से बैटिंग में उतर रहे हैं, और आइए जरा देखते हैं कि आपको शुभमन गिल इस मुकाबले में किस तरीके की वो अपनी बल्लेबाजी से जो है वो अपना जौहर बिखेरते हैं। तो शुभमन गिल जो कि भारत के लिए नंबर 3 की पोजीशन पे उतरे हैं इस गेम में। तो शुभमन गिल नंबर 3 पर आ गए हैं बैटिंग करने के लिए इस मुकाबले के अंदर, और देखते हैं आज किस तरीके का प्रदर्शन जो वो गिल साहब करते हैं। जोफ्रा आर्चर के ओवर की चौथी गेंद आ रही है। इस ओवर की चौथी गेंद के ऊपर शुभमन गिल बल्लेबाजी में मौजूद नजर आ रहे हैं। तो शुभमन गिल इस समय जोफ्रा आर्चर के ओवर की चौथी गेंद के लिए बैटिंग क्रीज के ऊपर गिल तैयार नजर आ रहे हैं, और शुभमन गिल अब तक खाता नहीं खोल पाए हैं। दूसरी तरफ रोहित शर्मा ने 5 गेंदों के ऊपर 2 रन बना लिए हैं इस गेम में। 230 रन बना के 273 गेंदों के ऊपर शुभमन गिल ने खाता नहीं खोला है। रोहित शर्मा ने 2 रन बनाए हैं 5 गेंदों के ऊपर, और दूसरी तरफ आपको शुभमन गिल खाता बिना खोले खेल रहे हैं। गेंदबाजी में जोफ्रा आर्चर कंटिन्यू करेंगे। 2 स्लिप्स आपको इस समय लगाई गई हैं दाएं हाथ के गिल के लिए। 2 स्लिप्स, एक मिड ऑफ, एक मिड ऑन, एक कवर, एक स्वीपर कवर, एक एक्स्ट्रा कवर, एक फाइन लेग, एक थर्ड मैन, और यह आर्चर दौड़े अंपायर को पार करके शॉर्ट बॉल डाली। गेंद को शॉर्ट आर्म पुल मारने की कोशिश, लेकिन गेंद बल्ले पर टकरा के सीधा जैसे तैसे मिड ऑन के पास पहुंची है एक टप्पा खाने के बाद। थोड़ी सी शॉर्ट थी, उछाल लेती हुई गेंद अंदर की तरफ आ रही थी, और अंदर आती हुई गेंद के ऊपर बल्लेबाज ने आखिरी समय के ऊपर अपने बल्ले को केवल लगा के गेंद सीधा मिड ऑन के इलाके में खेल दिया गया था, और बाकी का काम जो था वो मिड ऑन के फील्डर ने इस गेंद को फील्ड करके रन लेने का मौका नहीं दिया है। दाएं हाथ से जोफ्रा आर्चर अपने ओवर की सेकेंड लास्ट डिलीवरी आ रहे हैं लेके। आर्चर की सेकेंड लास्ट डिलीवरी दाएं हाथ के गिल को इस ओवर की 5वीं गेंद के ऊपर 2 स्लिप्स, हैरी ब्रूक मौजूद है स्लिप्स के अंदर, और एक और फील्डर आपको बेन डकेट नजर आ रहे हैं। दौड़ना शुरू किया, जोफ्रा की गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, थोड़ी सी गुडलेंथ से अचानक से उछल कर गेंद जो है वो बल्ले के बाहरी किनारे को छोड़ती हुई सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में पहुंच गई है। थोड़ी सी शॉर्ट थी ऑफ स्टंप के बाहर, और इस शॉर्ट पिच डिलीवरी के ऊपर बल्लेबाज ने गेंद को देख के समझ के केवल विकेट कीपर के दस्तानों में जो वो जाने दिया था। इंग्लैंड के सामने भारतीय टीम ने अब तक 19 रन बनाए हैं 1 विकेट के नुकसान के बाद। 4 ओवर 5 गेंदों का जो गेम था वो इधर समाप्त हो चला है। 4 ओवर 5 गेंदों के समाप्ति के बाद 19 रनों के ऊपर एकमात्र विकेट अब तक गई हुई है। अगली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर दाएं हाथ के शुभमन गिल के लिए। शुभमन गिल ने अपने फ्रंट फुट पे आके गेंद को सीधे बल्ले से एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में ड्राइव कर दिया, लेकिन गेंद जो वो एक्स्ट्रा कवर के इलाके में पहुंच गई है।
तो एक्स्ट्रा कवर के फील्डर जब तक इस गेंद को फील्ड कर पाते, थ्रो कर पाते, रन लेने का मौका नहीं मिल पाएगा। ओवर की यहाँ समाप्ति हो गई है। तो इस ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर 5 ओवरों की समाप्ति पे इस मुकाबले में 19 रन 1 विकेट के नुकसान पे। तो 5वें ओवर का जो गेम था वो समाप्त हो चुका है। 5 ओवरों में 19 रन बन चुके हैं आपको इस गेम के अंदर 1 विकेट के नुकसान के बाद। और जोफ्रा आर्चर का ये जो ओवर था वो इसी बीच समाप्त हो चला है वहां। और जोफ्रा आर्चर के इस ओवर की समाप्ति के बाद पारी का अगला ओवर दाएं हाथ से साकिब महमूद ऑफ स्टंप के बाहर। गुडलैंड की गेंद टप्पा खाने के बाद गेंद हल्की सी स्विंग होकर बाहर की तरफ जा रही थी और आखिरी समय के ऊपर बल्लेबाज जो है अपने बल्ले के मुंह को खोलकर डीप थर्ड विन बाउंड्री की तरफ खेलने का प्रयास किया, लेकिन गेंद बल्ले के बिल्कुल बीचों बीच टकरा के वापस मिड ऑफ के रीजन में पहुंच गई है। साकिब महमूद 2 ओवर 1 गेंदें और अब तक 16 रन दिए हैं साकिब महमूद ने। कोई भी सफलता अब तक आपको साकिब महमूद को नहीं मिल पाई है। साकिब महमूद के ओवर की अगली गेंद दाएं हाथ से 2 स्लिप्स के साथ लेग स्टंप की लाइन पर रोहित शर्मा ने गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लेकर हवा में ऊंची खड़ी हो गई है। फील्डर नीचे मौजूद हैं और रोहित शर्मा ने कैच दे दिया है मिड ऑन के फील्डर को। रोहित शर्मा का खराब फॉर्म जारी है। बहुत ही घटिया बल्लेबाजी दोस्तों रोहित शर्मा कर रहे हैं हर मैच में। दिन पर दिन अब ये चीज़ साबित करते जा रहे हैं कि रोहित शर्मा जो है वो इंटरनेशनल क्रिकेट में हो चुका है इनका काम। लेग स्टंप की लाइन पर डाली हुई गेंद थी, बल्लेबाज ने फ्लिक करने की कोशिश की लेकिन पिच पर यह गेंद फंस कर आई और गेंद बल्ले का किनारा लेने के बाद हवा में ऊंची खड़ी हो गई। मिड ऑन पे एकमात्र फील्डर मौजूद है लियम लिविंगस्टोन और लियम लिविंगस्टोन कोई गलती नहीं करेंगे और इंग्लैंड ने भारतीय टीम का 19 रनों के ऊपर यह दूसरा विकेट निकाल दिया है। इससे अच्छा तो युवा खिलाड़ियों को मौका देते तो कम से कम रन्स तो बनाते, लेकिन खैर रोहित शर्मा ने आज अपना 7 गेंदों के ऊपर 4 रन अपना बना के अपनी विकेट गवा के रोहित साहब जो है वो आउट होकर वापस पवेलियन जा चुके हैं। रोहित शर्मा के आउट होने के बाद नंबर 4 की पोजीशन पे आ रहे हैं दाएं हाथ के श्रेयस अय्यर। तो श्रेयस अय्यर भारतीय टीम के लिए नंबर 4 की पोजीशन पे। बहुत ही होनहार खिलाड़ियों में से एक हैं दोस्तों श्रेयस अय्यर, जो कि नंबर 4 की पोजीशन पे इस मुकाबले के अंदर बल्लेबाजी में आ रहे हैं। नए बल्लेबाज आपको श्रेयस अय्यर आ रहे हैं नंबर 4 की पोजीशन पे। लेकिन क्या खराब बैटिंग की दोस्तों रोहित शर्मा ने, कुछ नहीं कर पाए। ना तो वो अटैकिंग शॉट्स खेल रहे थे और ना ही वो डिफेंसिव शॉट्स खेल रहे थे। बड़ी ही अजीबोगरीब बैटिंग करके आउट होकर गए हैं वापस। लेकिन नंबर 4 पे श्रेयस अय्यर आ गए हैं। 2 स्लिप्स के साथ ये अगली गेंद साकिब महमूद की आउटसाइड दी ऑफ स्टंप पर अपने फ्रंट फुट पे आके गेंद को सीधे बल्ले से केवल ये पुश किया, लेकिन गेंद बल्ले के बिल्कुल बीचों बीच टकराने के बाद बल्ले पर यह गेंद टकरा के सीधा पॉइंट के रीजन में पहुंच गई है। तो आउटसाइड दी ऑफ स्टंप पर गुडलैंड की गेंद के ऊपर बल्ले के मुंह को खोलकर गेंद को केवल पॉइंट के इलाके में खेल के रन लेने का मौका नहीं दिया है। इस तीसरी गेंद के ऊपर तेज गेंदबाज साकिब महमूद अपने ओवर की अगली गेंद को आ रहे हैं लेके। तेज गेंदबाज इस ओवर की चौथी गेंद को सामने बैटिंग क्रीज के ऊपर श्रेयस अय्यर 2 स्लिप्स के साथ हवा में शॉट, लेकिन अच्छा गैप में मारा गया स्ट्रोक कवर और मिड ऑफ के बीच में से। जब तक इस गेंद के पीछे भागते कवर के फील्डर हैरी ब्रूक पहला रन भागे, दूसरे का कॉल। जब तक इस गेंद को फील्ड करके थ्रो कर पाते इन दोनों खिलाड़ियों ने दौड़ के दूसरा रन भी पूरा कर लिया है वहां। आउटसाइड दी ऑफ स्टंप पर गुडलैंड की गेंद को बल्लेबाज ने सीधे बल्ले से केवल जो है वो ड्राइव किया था, लेकिन गेंद जो है वो बल्ले के बिल्कुल बीचों बीच टकरा के कवर के रीजन में पहुंच के 2 रन बटोर के टीम को पहुंचा दिया है। इस मुकाबले के अंदर हम देख पा रहे हैं 21 रन 2 विकेटों के नुकसान के बाद इस मुकाबले में 21 पे 2 विकेटें हैं। साकिब महमूद की गेंद लेग स्टंप की लाइन पे शफल किया, फाइन लेग बाउंड्री की तरफ गेंद को मोड़ देंगे सीमा रेखा की तरफ 4 रनों के लिए। लेग स्टंप की लाइन पर डाली हुई गेंद थी, बल्लेबाज अपने जगह पे खड़े रहे, गेंद का इंतजार किया और गेंद को फाइन लेग बाउंड्री की तरफ मोड़ दिया है और गेंद देखते ही देखते सीमा रेखा के बाहर पहुंच गई है 4 रनों के लिए। दाएं हाथ के श्रेयस अय्यर के लिए लेग स्टंप की लाइन पर और श्रेयस अय्यर ने समझदारी का परिचय दिया और हल्का सा शफल करके ऑफ स्टंप के बाहर आके गेंद को केवल
फाइन लेग बाउंड्री की तरफ इन्होंने मोड़ दिया और गेंद बल्ले के बिल्कुल बीचों बीच टकराने के बाद फाइन लेग बाउंड्री की तरफ निकल गई सीमा रेखा की तरफ 4 रनों के लिए। इन 4 रनों की बदौलत जो टीम का स्कोर है वो 25 पे पहुंचा भारत। 25 रनों के ऊपर आपको इस मुकाबले के अंदर 2 विकेटें जा चुकी हैं ऑलरेडी। और अगली गेंद को तेज गेंदबाज साकिब महमूद की गोल्डन की गेंद थी, विकेटों की लाइन पे स्टंप्स के ऊपर शफल किया, ऑफ स्टंप के बाहर आके गेंद को मोड़ दिया है इन्होंने और गेंद जो वो बल्ले के बिल्कुल बीचों बीच टकरा के मिड ऑन के रीजन में पहुंच गई है। ओवर की समाप्ति हो गई है और इस ओवर की समाप्ति के बाद 6 ओवरों की समाप्ति पे 25 रन और 25 रनों के पर 2 विकेटें भारतीय टीम। साकिब महमूद के इस ओवर में एक बड़ी विकेट रोहित शर्मा की आई, लेकिन भारतीय टीम के लिए ये ओवर 6 रनों का रहा। 4 गेंदों के ऊपर श्रेयस अय्यर 6 बना के और शुभमन गिल 3 गेंदों के ऊपर बिना खाता खोले खेल रहे हैं बल्लेबाजी में। तो अय्यर 4 गेंदों पर बिना खाता खोले खेल रहे हैं, शुभमन गिल 3 गेंदों के ऊपर बिना खाता खोले खेल रहे हैं। दाएं हाथ से 2 स्लिप्स के साथ जोफ्रा आर्चर की गेंद पैरों के पास फ्लिक कर दिया, शुभमन गिल ने 4 रनों के लिए। जोफ्रा आर्चर की गेंद थी मिडिल लेग स्टंप की लाइन के ऊपर और शुभमन गिल ने अपने बल्ले को केवल लगा दिया था और गेंद बल्ले पर टकराने के बाद फाइन लेग बाउंड्री की तरफ सीमा रेखा की तरफ निकल गई पूरे 4 रनों के लिए। तो फाइन लेग बाउंड्री की तरफ गेंद गई, लेकिन अंपायर का इशारा जो है वो लेग बाई के रूप में चौके का आता हुआ। अंपायर का मानना था कि गेंद बल्ले पर नहीं पैरों पर लगने के बाद गई थी और इसी वजह से ये लेग बाई के रूप में 4 रन दिए गए हैं। अगली गेंद जोफ्रा आर्चर की 2 स्लिप्स के साथ शॉर्ट बॉल पुल करने की कोशिश, कैच आउट की अपील की जा रही है, लेकिन अंपायर ने कहा नॉट आउट, वाइड बॉल का इशारा दिया गया वहां। जोफ्रा आर्चर की यह शॉर्ट पिच डिलीवरी दाएं हाथ के गिल ने पुल करने की कोशिश की थी, लेकिन गेंद जो है वह बल्ले का बाहरी किनारा छोड़कर सीधा विकेट कीपर के हाथों में पहुंची थी। 6 ओवर 1 गेंद के बाद 30 रनों के ऊपर भारत 2 विकेटों के ऊपर पहुंचा इस मुकाबले में। दूसरी गेंद तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर की और यह जोफ्रा आर्चर के ओवर की 2 स्लिप्स के साथ एक शॉर्ट लेग के साथ एक